Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take another example of function that is user defined function. तो हमने सबसे पहले इस जगह के ऊपर क्या किया, यहाँ पर आए, इंक्लूड किया, यहाँ पर आपने अपना conio.h ले लिया, मेन लिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जो फंक्शंस हैं मैं एक के अंदर दूसरा कॉल करूँ, दूसरे में तीसरा कॉल करूँ। अगर उस सीक्वेंस को आप लेके चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर हमने a1 नाम का फंक्शन लिया, राइट, दैट्स फाइन। हमने इसको यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर आपने गेट ch किया और इसको यहाँ पर बंद। अब यहाँ पर हमने a1 को कॉल किया, यानी कि अब इसको हम डिफाइनिंग कर रहे हैं कि a1 के अंदर क्या होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन 1 एग्जीक्यूटेड हो गया। यहाँ पर a2 किया, अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फंक्शन 2 एग्जीक्यूटेड हो गया। यहाँ पे एक और a3 हमने इस जगह पे किया, न्यू लाइन में फंक्शन 3 एग्जीक्यूटेड। ये देखिए, अभी आपने इस जगह के ऊपर क्या किया, अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँ, देखिए मैंने अगर कंट्रोल F9 किया, फंक्शन 1 ही है क्योंकि कॉल सिर्फ a1 हो रहा है। देखिए मेन के अंदर a1 है। अब मैं यहाँ पे क्या, फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। a1 ने क्या किया, कॉल किया a2 को, राइट। अब a2 आ गया, a2 ने क्या कॉल किया, a3 को, यानी कि मैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सामने देखिए, ये आपके पास तीनों फंक्शन मेरे साथ एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। तो इस तरीके से आप अपनी एक सीक्वेंस को बना सकते हैं जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे एक ही बार फंक्शन आप मेन के अंदर आप कॉल कर लीजिए, नहीं, जैसे आपकी सीक्वेंस है आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे आपको इसके अंदर एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई मीन्स हम इसके थोड़े से चेंजेस करें। यहाँ पर अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, राइट, और यहाँ पर भी एक लाइन नाम का फंक्शन कॉल किया। मैं यहाँ पे आया, मैंने लाइन नाम के फंक्शन को अपना जो उसके अंदर मटेरियल था, जो बनाना चाह रहा था, मैंने यहाँ पर बना दिया। चेक करें, कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए। क्यों ये दो बार ऊपर नीचे क्यों आया, कारण देखिए, सबसे पहले हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया है, a1 से पहले मेरा लाइन ख़त्म होगा, फिर a1 चलेगा। जब a1 ने क्या किया, आपका फंक्शन 1 एग्जीक्यूट किया, वो लाइन लिखने के बाद आपका क्या एग्जीक्यूट हुआ, a2 ने क्या किया, फंक्शन 2 एग्जीक्यूट किया, फिर उसने क्या किया, a3 कॉल किया, a3 ने क्या किया, फंक्शन 3 एग्जीक्यूटेड, उसके बाद बंद है। लेकिन फिर उसने आपके मेन ने क्या चेक किया, a1 के बाद जब a1 की प्रोसेसिंग सारी ख़त्म हो गई, अगेन आपका लाइन नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके बाद में वो आपका लाइन शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि हर फंक्शन के बाद लाइन है कि नहीं, क्योंकि a1 से पहले और a1 के बाद है। a1 के अंदर आपकी जितनी मर्जी प्रोसेसिंग हो, डजेंट मैटर, वो उसको फॉलो अप करके चलेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा स्टेप्स को। अगर आप यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपने क्या किया, इस पार्ट के अंदर a2 को आपने फॉर एग्जांपल कमेंट्स बनाया, मैंने कंट्रोल F9 करके दिखा रहा हूँ आपको, तो सिर्फ वही होगा। क्यों, अब a3 क्यों नहीं चला, क्योंकि a3 का जो डायरेक्ट लिंक है वो a2 के साथ है। जब आपने a2 को ही कॉल नहीं किया तो a3 कहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका छोटा सा ब्रीफ समरी थी। अभी हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो की, किसी तरह का हमने कोई वेरिएबल नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, फंक्शंस। अब फंक्शंस बनाते क्यों हैं, फंक्शंस का मेन मोटिव क्या है कि हमारा प्रोग्राम कई बार कुछ लेंथ ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है।
हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इनको हम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं, और यूज़र डिफाइन फंक्शंस भी कह सकते हैं। जो भी आप कहना चाहें ये आपकी रिक्वायरमेंट है, पर आपको पता होना चाहिए। ये जो है बीच के अंदर ब्रेसेस हैं, अभी मेरे पास एम्प्टी ब्रेसेस हैं, यानी कि कोई पैरामीटर नहीं है। आगे जाकर हम इसके अंदर अपने पैरामीटर्स को भी फॉलो अप करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।